के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम के कचरे से आमजन के साथ पुलिस थाना भी परेशान है। पुलिस कर्मियों को बार बार अब बीमारियों के संक्रमण का डर सता रहा है। डर के मारे पुलिसकर्मी अपने ही थाने के पास से निकलने से कतरा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फरियाद सुनने वाला खुद बना फरियादी। निगम के सितम से खाकी परेशान। जयपुर पुलिस पर कचरा संकट। परेशानी है, हम भी इंसान हैं आम आदमी की तरह। बदबू, गंदगी, बीमारी, मच्छर से तो बचाव जरूरी है। सुन लीजिए, फरियाद सुनने वाली जयपुर पुलिस खुद फरियाद लगा रही है। थाने के पीछे बने कचरा डंपिंग यार्ड को हटाने की मांग कर रही है। कचरा डालने से आसपास के कोलानी वासी व थाने में डस्ट आती है, गंदगी बदबू आती है। इसको अगर शहर से दूर हटाया जाए तो अच्छा रहेगा, जनता के हित में रहेगा। समस्या क्या आती है? क्या आप लोगों को जाने में क्या परेशानी होती है? आपकी समस्या तो यही है, बदबू आ रही है। जब डंपर खाली होते हैं, जेसीबी से भरते हैं तो वो गंदी डस्ट उड़ती है, आसपास इलाके में आती है। और थाना भी बहुत नज़दीक है, थाने के पीछे ही खाली कर रहे हैं। तो इससे अच्छा रहेगा कि सरकार इसकी कहीं दूर जगह पर डलवाएं। तो बीच आबादी वाले इलाके में कचरा डंपिंग यार्ड होने की वजह से यहाँ रहने वाले लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने काम की थैलियाँ, कचरा जो काम का होता है, जो बेचने का होता है, बोतलें वगैरह होती है, वो तो यहाँ से ले जाते हैं। और बाकी का जो बचा हुआ, जो बिल्कुल डंप यार्ड जैसे मतलब बदबू वाला कचरा, कुछ हॉस्पिटल्स का कचरा, सुइयाँ, मतलब इन्फेक्टेड ब्लड वाली सिरिंजेस वगैरह, वो सब यहाँ छोड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी प्लॉट के सामने है। हमें इतनी स्मेल आती है, हम बालकनी में खड़े भी नहीं रह सकते हैं। बच्चों को नीचे लेके आए, बच्चों को मच्छर काटते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। एक तरफ जयपुर नगर निगम का दावा जयपुर को स्वच्छ बनाने की है, लेकिन निगम की वजह से करणी विहार थाने के आसपास रहने वाले लोगों के साथ पुलिस भी परेशान है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सतवीर सिंह की रिपोर्ट। अजमेर के आजाद पार्क में आज से राज्य स्तरीय आरोग्य मेले का आगाज हुआ। इसकी शुरुआत एक समारोह में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने की। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित यह मेला 23 फरवरी तक चलेगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। एलोपैथी में साइड इफेक्ट्स होते हैं, जबकि आयुर्वेद पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय खोला है। उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे से रात 8 बजे तक एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बता दें कि मेले के दौरान आयुष विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिए जाएंगे। वहीं योग प्रदर्शन, चिकित्सकीय पौधे, स्वास्थ्य एवं अन्य आईईसी मटेरियल का प्रदर्शनी भी लगाया जाएगा। आयुर्वेदिक, होम्योपैथ तथा यूनानी परामर्श उपलब्ध रहेगा। विभाग रोग मुक्त राजस्थान की तरफ अपना लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहा है। उसमें चाहे एलोपैथी की पद्धति हो, चाहे आयुर्वेद की पद्धति हो, चाहे यूनानी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे हमारे योगा और नेचुरोपैथी हो, ये सारी विधाएं ऐसी है जो मानव जीवन को स्वस्थ रखने के लिए काम करती है। और ये जो मेला आज लगा है, ये आम आदमी में मास अवेयरनेस, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमारी क्या रिसर्च है, और जो पद्धति चिकित्सा की है हमारी प्राचीनतम, उसके बारे में जानकारी देने के लिए 4 दिन तक ये मेला आयोजित किया जा रहा है विभाग के द्वारा। और जिस ढंग से तैयारी की गई है मेले की, चाहे मौसमी बीमारी हो, चाहे हमारी और कोई क्रोनिकल डिजीजेज हो, उनके उपचार में ये आयुष जो हमारा है, आयुर्वेद है, यूनानी है, होम्योपैथी है, ये भी एक कारगर तरीका है उपचार का। तो इस मेले के माध्यम से हम लोगों को अवेयर कर पाएंगे और चिकित्सा पद्धति को हमारे विभाग के द्वारा आम आदमी तक सरल और सुलभ तरीके से उपलब्ध करा पाएंगे। ये हमारे डिपार्टमेंट का लक्ष्य है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालावाड़ के दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जिले के डग कस्बे में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की और कार्यकर्ताओं को आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहे।
अलवर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। इसकी जानकारी मिलते ही अलवर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिला कलेक्टर के आवास पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को टेमीफ्लू दवा दी। इसके अलावा जिला कलेक्ट्रेट में काम करने वाले और जिला कलेक्टर के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को भी दवा देने की प्रक्रिया चल रही है। और स्वाइन फ्लू के लिए सैंपल करवाया, साथ में उनका सीबीसी करवाया है। तो सीबीसी में न्यूट्रोफिल्स बढ़ी हुई आई थी, जो कि हर इन्फेक्शन के जो इन्फेक्शन होता है शरीर में उसमें बढ़े हुए आते हैं न्यूट्रोफिल्स। साथ में स्वाइन फ्लू के लिए सैंपल करवाया था, तो उसमें जो जांच रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव है, लेकिन वायरल लोड जो है वो वेरी लो था। तो चूँकि वायरल से इन्फेक्टेड तो है ही इन्फ्लुएंजा से, इसलिए उनको पूर्ण जो टेमीफ्लू का कोर्स है वो दिलवाया गया है। गहलोत सरकार जयपुर शहर की अधूरी पड़ी कई परियोजनाओं को पूरा करने की तैयारी में जुट गई है। सरकार का दावा है कि परियोजनाओं में आने वाली सभी रुकावटों को दूर कर लिया जाएगा। रिंग रोड परियोजना, द्रव्यवती नदी सौंदर्यीकरण परियोजना, अंबेडकर सर्किल से सोडाला अजमेर रोड एलिवेटेड रोड, मेट्रो फेज 1B प्रोजेक्ट। अधूरी पड़ी इन परियोजनाओं को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। यूडीएच मंत्री का दावा है कि परियोजना को हर साल में पूरा किया जाएगा और इसकी राह में आने वाली हर बाधा दूर की जाएगी। उन्होंने परियोजना की धीमी गति के लिए पिछली राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। ये तो अधूरा काम छोड़ गए ये लोग। ये इनकी आदत है कि जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले ऐसा काम चालू कर देते हैं ये क्या समझे जो पूरा ना हो, ताकि अगली सरकार आएगी वो अगली सरकार भुगतती रहेगी। चाहे द्रव्यवती नदी को ले लो आप, उसका काम अधूरा है। सोडाला की पुलिया ले लो आप, वो ये एलिवेटेड रोड, उसका काम अधूरा है और वो सब हमें पूरा करना पड़ेगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। 2008 में भी जो है खासा कोटी का फ्लाईओवर हमने पूरा किया। ट्रांसपोर्ट नगर का फ्लाईओवर अधूरा छोड़ गए थे, वो हमने पूरा किया। तो इनके कामों को तो हम पूरा करते हैं। ये चारों परियोजनाएं राज्य सरकार की ड्रीम परियोजनाएं थी, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव सहित कई कारणों से परियोजनाएं रफ्तार नहीं पकड़ सकी। लेकिन अब नई सरकार से उम्मीद है कि काम में तेजी आएगी ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो सके और लोगों को इसका फायदा मिल सके। शांति धारीवाल जो कि यूडीएच के मंत्री, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के अधूरे प्रोजेक्ट जो कि जनता से जुड़े हुए हैं उन्हें सरकार पूरा करेगी और उसे जनता के सुपुर्द करेगी। यानी साफ तौर पर एक पॉजिटिव संकेत जनता के उस काम के लिए जिसके लिए जनता अपनी सरकार का चयन करती है। और उम्मीद की जानी चाहिए इस तरह की परंपरा आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ताकि जनता से जुड़े प्रोजेक्ट कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे। सहयोगी विक्की जायसवाल के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। नौनिहालों के चहुमुखी विकास से जुड़े आंगनबाड़ी केंद्र खुद ही बीमार हालत में हैं। प्रदेश के कई आंगनबाड़ी केंद्र छोटे छोटे कमरों में संचालित हो रहे हैं और इनमें बच्चों को खेलने का आंगन तक मुहैया नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बचपन खेलेगा नहीं तो खिलेगा कैसे? देखिए रिपोर्ट। बिन आंगन ये कैसी आंगनबाड़ियां? ना बैठने को जगह, ना खेलने को आंगन। खेलेगा नहीं तो कैसे खिलेगा बचपन? देख लीजिए सूबे में आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल। इन कमरों के भीतर बच्चों का भविष्य संवर रहा है। जिन कमरों में हवा तक जाने की जगह नहीं, उन कमरों में सूबे में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। घुटन वाले कमरों में बच्चों के विकास की नींव रखी जा रही है।
इन बच्चों के साथ मुझे सबसे बड़ी परेशानी होती है कि एक छोटा सा रूम है, इन बच्चों का ना मैं आउटडोर अच्छे से करा पाती हूँ, ना इंडोर अच्छे से गेम अच्छे से नहीं करा पाती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका शारीरिक विकास जब होगा तब मैं इनको अच्छी से जगह दे पाऊंगी। इनकी जगह अच्छे से मैं दे नहीं पा रही, क्योंकि मेरे तरफ है ना गवर्नमेंट का भी, हमारी तरफ सभी आंगनबाड़ी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार हमसे चाहती सब कुछ है, लेकिन हमारा कोई नहीं सोचता, क्योंकि हमें रूम सबसे बड़ी बात है, या तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे दिलाए और या फिर हमें पर्याप्त मात्रा पे अच्छा किराया दे। ये हाल सिर्फ इसी आंगनबाड़ी केंद्र का नहीं है, अब आपको एक और आंगनबाड़ी केंद्र में लेकर चलते हैं। इस केंद्र का हाल भी कुछ अलग नहीं है। ये तो बहुत छोटा कमरा है, अब इसमें तो 15 बच्चे भी आते नहीं, हम जैसे बुलाते हैं 15 बच्चों को तो वो भी आते नहीं इसके अंदर। फिर बड़ा क्यों नहीं ले लेते आप? बड़ा कैसे लें, इतना गवर्नमेंट पेमेंट ही नहीं दे रही है, 750 देती है, 750 में हमें कोई देता ही नहीं है। कई बार बात करी है, पर यूँ ही कहते हैं कि भाई 750 रुपये मिलते हैं तो 750 ही देंगे, हम कहाँ से दें। इसमें केंद्र में दिक्कत तो आती है, बच्चों को बैठाने में समस्या है, खिलाने की जगह नहीं होती है, सामान रखने की जगह नहीं होती है, और किराया कम होने से हमें जगह भी नहीं मिल पाती है ढंग से प्रॉपरली, और हमें अपने पास से भी किराया भरना पड़ता है। सरकारों को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो स्थितियां हैं उनमें हालातों में सुधार आ पाए। कैमरामैन अमनदीप के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने आंगनबाड़ी केंद्रों का हाल, जो शहर में छोटे छोटे कमरों में चल रहे हैं। ऐसे ही एक आंगनबाड़ी केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों के हाल बेहाल हैं। बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। राजधानी जयपुर तक में हाल जो है बदहाल है। किस तरह के हाल हैं राजधानी जयपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों के, एक बार तस्वीरें हम दिखाते हैं। यह हाजी कॉलोनी का एक मकान है और यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। यहाँ पर अंदर जाकर हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह के हाल है। एक जो टूटा फूटा सा मकान है उसके अंदर ये जो है वो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है। ये देखिए आप आंगनबाड़ी केंद्र की तस्वीरें, बिल्कुल छोटा सा कमरा है और इस छोटे से कमरे में तकरीबन 25 से 30 बच्चों को रोज बैठकर पढ़ना पड़ता है। विजय लक्ष्मी जी, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए क्या दिक्कत आ रही है, क्यों इतने से छोटे केंद्र में ये संचालित हो रहा है? बड़ा क्यों नहीं देख लेते आप कोई कमरा? यहाँ हमारी डिपार्टमेंट है, सरकार ने हमें ये पाबंद कर रखा है कि सब 3,500 रुपये किराया मिलेगा, उसके अंदर जो शर्तें हैं वो हटाई दी जाए, तब तो हमें बड़ा रूम मिल सकता है। इन बच्चों के साथ मुझे सबसे बड़ी परेशानी होती है कि एक छोटा सा रूम है, इन बच्चों का ना मैं आउटडोर अच्छे से करा पाती हूँ, ना इंडोर अच्छे से गेम अच्छे से नहीं करा पाती, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका शारीरिक विकास जब होगा तब मैं इनको अच्छी से जगह दे पाऊंगी। इनकी जगह अच्छे से मैं दे नहीं पा रही, क्योंकि मेरे तरफ है ना गवर्नमेंट का भी, हमारी तरफ सभी आंगनबाड़ी की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार हमसे चाहती सब कुछ है, लेकिन हमारा कोई नहीं सोचता, क्योंकि हमें रूम सबसे बड़ी बात है, या तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे दिलाए और या फिर हमें पर्याप्त मात्रा पे अच्छा किराया दे, ताकि हम बस्ती में अच्छा सा रूम ढूंढ के बच्चों की शालापुर शिक्षा का विशेष ध्यान। ये तो बहुत छोटा कमरा है, अब इसमें तो 15 बच्चे भी आते नहीं, हम जैसे बुलाते हैं 15 बच्चों को तो वो भी आते नहीं इसके अंदर। फिर बड़ा क्यों नहीं ले लेते आप? बड़ा कैसे लें, इतना गवर्नमेंट पेमेंट ही नहीं दे रही है, 750 देती है, 750 में हमें कोई देता ही नहीं है। केंद्र में दिक्कत तो आती है, बच्चों को बैठाने में समस्या है, खिलाने की जगह नहीं होती है, सामान रखने की जगह नहीं होती है, और किराया कम होने से हमें जगह भी नहीं मिल पाती है ढंग से प्रॉपरली, और हमें अपने पास से भी किराया भरना पड़ता है। सरकारों को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि जो स्थितियां हैं उनमें हालातों में सुधार आ पाए। कैमरामैन अमनदीप के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।